अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव बाद देव एपिसोड 8 पार्ट 1 है। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा है जिसके लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। मैं एक आचार संहिता की रचना करने जा रहा हूं जो दक्ष संहिता के नाम से जानी जाएगी। उच्च जीवन के निर्वाह हेतु इसमें बताए गए नियम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और इस संहिता से यह भी स्पष्ट हो जाएगा, इस सभ्यता में यदि किसी की पूजा होगी तो केवल उनकी जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, जो इसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। उसके पश्चात किसी के मन में यह संदेह नहीं रहेगा कि एक सभ्य समाज में उस असभ्य और विनाशकारी शिव का पूजा योग्य कोई स्थान नहीं रहेगा। प्रजापति, प्रजापति, देवऋषि नारद सभा की ओर आ रहे हैं। नारायण नारायण। रे अबोध, रे मूढ़, मेरे आगमन की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवताओं से लेकर मनुष्य तक सब जानते हैं कि नारद को तो रमता जोगी होने का श्राप है। समय की भांति नारद भी एक स्थान पर कहीं टिककर बैठ ही नहीं सकता। कहीं भी किसी भी क्षण उपस्थित हो जाता है ना प्रजापति? प्रणाम। प्रणाम देवर्षि नारद। सत्य कहा आपने देवर्षि नारद, क्योंकि आप इसे दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने की स्वच्छंदता मानते हैं और इसीलिए आपका यह श्राप अभिशाप बन जाता है। किसी के साथ कुछ भी कष्टप्रद घटे वो आपके लिए आनंदप्रद हो जाता है। स्नेह, प्रजापति का अपरंपार स्नेह है मुझसे। और क्यों ना हो, हमारे पिता भी तो एक ही है, ब्रह्मदेव, और हमारे इष्ट देव भी एक ही हैं, भगवान विष्णु। कहिए, मेरे इस अनुशासित और सुव्यवस्थित नगर में आपकी उपस्थिति का कारण क्या है? प्रजापति, मैंने सुना है कि आप किसी दक्ष संहिता की रचना कर रहे हैं, आचार संहिता जैसा कुछ। ठीक सुना है आपने। ओह, तो क्या वो सारी बातें सत्य हैं? कौन सी बातें? नहीं, मैंने सुना है कि नारायण नारायण, जाने दीजिए, क्या बात करनी। क्या सुना है आपने देवर्षि? सुना है कि आपके निजी जीवन पर आजकल महादेव का गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा है, और यह भी सुना है कि सती ने नारायण मूर्ति स्थापना में शिवलिंग की स्थापना कर दी। तो विश्वास ही नहीं कर पाया प्रजापति। आपको बड़ा दुख हुआ होगा ना? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं प्रजापति कि आप स्वयं महादेव के साथ संधि करने का विचार कर रहे हैं? मुझे विश्वास था, इसीलिए आप यहां आए। जितना मैं आपको जानता हूं और समझता हूं, यहां आए हैं तो यहां से सीधे आप शिव के पास जाएं।
तो कह दीजिएगा उस शिव से कि उसकी क्रूरता ने प्रजापति दक्ष के संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया है। मैं शीघ्र ही कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसके पश्चात आपके महादेव को यह अनुभूति हो जाएगी कि उसने प्रजापति दक्ष की शक्ति और उसके सामर्थ्य को आंकने में कितनी बड़ी भूल की। नारायण नारायण। चलो नारद, समय कम है और काम बहुत। नारायण नारायण। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम देवर्षि नारद। हा देवी सती के दर्शन। हा। परंतु इस दशा में ओ हो भोलेनाथ भोलेनाथ। महादेव, मैं आ रहा हूं, परंतु पहले यहाँ का तापमान तो नाप लूं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। सुखी रहो सती। परंतु तुम कुछ दुखी सी लग रही हो। और ये क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित? हमारी सती ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे प्रायश्चित करना पड़ रहा है? था कुछ। पिताजी का आदेश है कि मैं 1,00,000 कमलों पर विष्णु नाम लिखकर उसे पूरा करूं। क्या कह रही हो सती? यदि दंड इतना कठिन है तो अपराध भी उतना ही बड़ा होगा। जाने दो, घाव कुरेदने का मेरा स्वभाव ही नहीं है, और भूल तो हम सभी से हो जाती है। वैसे सती, मैंने सुना है कि तुमने बहुत बड़ा कार्य कर दिखाया है। पिता द्वारा आयोजित विष्णु मूर्ति स्थापना में तुमने महादेव को बुला लिया। सती, तुम इतनी साहसी हो, मुझे ज्ञात नहीं था। वो साहस नहीं, मेरी मूर्खता थी। भूल की थी मैंने। पिताजी को दुखी किया, उसी का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं कदापि उस प्रसंग की चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों? क्या तुम्हें महादेव इतने बुरे लगे? जी, यहाँ पे जो महाराज दक्ष हैं वो कुछ इस तरह के कानून बना रहे हैं और कुछ इस तरह के असूल बना रहे हैं कि भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए और ब्रह्मा जी जो हैं उनकी पूजा के लिए वो सारा प्लान कर रहे हैं। और उनकी प्लानिंग में हमेशा यही शामिल होता है कि जो महादेव है, जो शिव जी हैं, उनकी पूजा को खत्म करने की कोशिश हर वक्त वो जारी रखते हैं। और उनका ये प्लान हमेशा यही होता है कि जो है ना शिव जी, उनका नाम जो है ना वो कोई भी ना ले, बस पूजा अगर हो तो वो सिर्फ विष्णु जी की हो। इसी दौरानिया जो हैं नारक ऋषि जी, वो आगे नारद मुनि, हाँ, देव ऋषि नारद मुनि जो हैं वो आ चुके हैं और उन्होंने आने की वजह भी नहीं बताई। और वो जैसे आ रहे थे तो उनके स्वागत के लिए जब आवाजें लगी हैं तो वो कहते हैं मेरे स्वागत के लिए घोषणा करने की जरूरत नहीं है, पहले से बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब जानते हैं, देवता देवियां सब जानते हैं, मेरा जो तारुफ है वो तो किसी से ढका छुपा है नहीं है। तो महाराज दक्ष जो हैं वो कहते हैं कि बताइए कैसे आना होगा। तो उन्होंने कहा जी कि आने की वजह क्या बताएं, बस ऐसे ही आ गया हूं। तो फिर वजह जो थी वो तो दक्ष जानते थे, लेकिन फिर भी आखिरकार मुंह से निकल ही गया कि मैंने सुना है कि आप इस तरह से कर रही हैं कि आपके होशो खवास पर शिव जी छाए हुए हैं इस वक्त, और आप ब्रह्मा जी के लिए और विष्णु जी के लिए कुछ खास चीजें कर रही हैं।
शिव जी का नाम जो है वो शिव जी के नाम से लोगों को दूर रखने के लिए। तो दक्ष जो है उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे वजह आपके आने की वजह पता थी, इसीलिए अब मुझे पता है कि आप मेरे पास आए हैं, यहाँ की सारी चीजें जो हैं आप शिव जी तक पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा कि ये शिव जी को जाकर बता दें। सबसे पहले तो ये बात है कि ये मुझे लगता है कि ये इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर ये करते हैं, जो नारद मुनि जी हैं। तो हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो अभी तक मुझे लगा कि जैसे कि शिव जी के चेते हैं। हाँ, वो हो सकता है शिव जी के चहेते हों, या कि सिर्फ वो समझ लें कि एक आग लगाने वाला होता है ना दोनों तरफ जाके, तो हो सकता है कि वो सारा काम कर रहे हों। क्योंकि वो जब गए थे उनके पास, सती जी के पास, तो वो कह रहे थे कि ऐसे हुआ है, वैसे हुआ, हालाँकि पता उनको सारा कुछ है कि क्यों दंड मिला है, तो क्या हुआ है। क्योंकि पहले, उससे पहले वो दक्ष से बात कर चुके थे कि शिवलिंग जो है वो आपकी बेटी ने जो है वो रख दिया, और जिसकी वो वजह से मन आप बड़े खंगाल रहे थे क्रोधित सती थे। जी का। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो ये सिर्फ़ पता करना चाह रहे थे कि उनके दिल में क्या है, उनके अंदर क्या है, वो क्यों, वो कहते हैं कि मैं ज़ख्म नहीं खरोदना चाहता, हालाँकि ज़ख्म तो खरोद दिए हैं, तो पुराने ज़ख्म नहीं खरोदना चाहता। तो फिर जो है वो, उसके अलावा जो अपना दक्ष है, उसके साथ जो कह रहे थे कि हो सकता है कि आप जो है वो शिव जी से जो है वो संधि करना चाहते हैं। मतलब कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, जो कि ये सारा कुछ हो वो रहा है। क्यों कह रहे थे? तो वो सिर्फ़ यही ना कि अंदर की बातें बताएगा, दक्ष जो है अंदर की बातें बताएँगे, तो वो जो है उठा के शिव जी को बताएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये इधर की बातें उधर, या शिव जी के जो हैं वो चेते हैं ज़्यादा, जिसकी वज़ह से उनके लिए खबरें इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं। तो हो सकता है कि गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता ये ठीक भी हूँ। लेकिन जो अभी तक लगा इस पार्ट में, मुझे तो वो यही लगा। लेकिन वो अभी अपने रूल बनाने लगे हैं जिसमें जो है शिव जी का कोई नाम नहीं होगा। तो देखते हैं वो क कहाँ तक जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। बिल्कुल जी, ऋषि जी जो आए थे वो बात कर रहे थे बीच में बड़े पोलाइट वे में। पहले लगा मुझे कि ये वो आग लगाने वाली काम जो है करेंगे। वो भी प्रजापति दक्ष जो हैं वो भी कह रहे थे कि मुझे पता था कि तुम आओगे और तुम ऐसी बातें करोगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उन्हें भी लगता है कि ये ऐसे करते हैं, लेकिन ये है कि जैसे उन्होंने कहा ना कि प्रजापति ने कि संधि वाला वो जो जुमला था, तो इन्होंने कहा अच्छा, अच्छा, तो मतलब वो बेटी को लेकर वो चीज़ जो है वो बात जो है वो करना चाह रहे थे। उन्हें दूर की पता है, वो जो होने वाला है वो उनके ज़हन में है, और इसीलिए वो बड़े पोलाइट वे में जब भी कोई प्रजापति दक्ष को गुस्सा आने लगता है या क्रोधित होने लगते हैं किसी बात पे, तो उसी वक़्त ओह! अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, हम और बात कर लेते हैं, तो फिर वो चेंज कर देते हैं और ब जिस तरह वो निकले हैं वहाँ से और क्या नाम है, सती जी को मिले हैं और उनसे भी सिर्फ़ खंगालना चाहते थे कि मन में अभी भी वो चल तो नहीं रहा इनको, उन्हें ये भी पता है किस वजह से सज़ा मिली और क्या सज़ा मिली है। जानबूझ के पूछे थे, ये क्या? ये कैसे हुआ? तो वो खंगालना चाह रहे हैं कि इनका मन तो नहीं टूट गया कहीं, कहीं ये वो स्ट्रगल में थक तो नहीं गई। तो वो चीज़ सिर्फ़ खंगालना चाह रही है, मन की बातें, और वो प्यार-मोहब्बत की एट द एंड इसीलिए बात उन्होंने की। और सती जी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए उस चीज़ को लेकर। तो ये माइनर माइनर चीज़ें थी। बहरहाल जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।